हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम वार में। अभी हम लोग यहाँ पे 1 से 15 मार्क्स तक के समसामयिकी को कवर करेंगे और यहाँ पे हम लोग पूरा समसामयिकी नहीं कवर करेंगे, क्योंकि अगर पूरा करने बैठेंगे तो वो 2 से ढाई घंटे की पूरी क्लास हो जाएगी। और इतना लंबा जो है ना, थोड़ा सा मतलब देखिए, पढ़ाई में इंटरेस्ट आना चाहिए। मुझे पता होगा कि इतना लंबा वीडियो आप लोग पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं देखेंगे, तो इसलिए इसको कई पार्ट में लेकर आ रहे हैं। तो अभी जो हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर 1 से 15 मार्च के बीच में, वहां पे राज्य विशेष होगा और व्यक्ति विशेष होगा कि इन दिनों जितने व्यक्ति चर्चा में रहे थे उसको हम लोग कवर करेंगे। और पराक्रम बैच का हमारा जो है दूसरा सप्ताह शुरू हो गया है और आज 9वां दिन है। तो जो आज का टारगेट है उसमें हमने ज्योग्राफी में जो है भारत के भूगोल से जो है सामान्य परिचय को उठाया हुआ है। पॉलिटी में जो है हमने संवैधानिक विकास, जो हमारा संवैधानिक विकास हुआ है उससे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको हम लोग जो है कवर करेंगे। साथ ही उसका पीवाईक्यू भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। और हिंदी में अगर होगा तो हिंदी के कुछ पीवाईक्यू जो पहले पूछे गए हैं उसके हम लोग पर्यायवाची जो है इसको हम लोग कवर करेंगे। तो ये हमारा आज का टारगेट है। साथ ही करंट अफेयर का भी हमारा इसी में इंक्लूड था कि 1 से लेकर 15 तक के बीच में हमको मार्च में जितना भी करंट अफेयर है उसको हम लोग को कवर करना है। ठीक है, तो चलिए राज्य विशेष से शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा करंट अफेयर इन दिनों इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, आयुष्मान जो है वो भारत सरकार के नेतृत्व वाली स्वास्थ्य सेवा योजना है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिशों के आधार पर 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। तो ये डेट और ये जो है आपका ईयर, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आरओ के एग्जाम में आपने एग्जाम्पल देख लिया था कि कितना डेट वो जो है प्रश्न में पूछा था। नेक्स्ट पॉइंट जो है यूपी स्पेशल से, उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद के मोरटी में 55,000 दर्शकों की क्षमता वाला एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की आधारशिला रखी है। देखिए, अभी एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है काशी में भी निर्माण किया जा रहा था, जो कि मतलब कि शिव की थीम पे वो बनाया जा रहा है। साथ ही आपका जो है लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि उत्तर प्रदेश में कितने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैं, या फिर जितने भी निर्माणाधीन हैं उसको मिला के अगर आपको इतनी जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट है यूपी स्पेशल से कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसे शॉर्ट फॉर्म में माई युवा कहा गया है, प्रदेश में जल्द ही शुरू होने वाली है। सरकार की ओर से 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। और इसके लिए योगी सरकार ने 2024-25 का जो बजट पेश किया था उसमें 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए किया गया है। ये बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट वाले प्रश्न जो है जनरेट यहां से किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो यूपी स्पेशल से है वो ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से किसानों के स्वामित्व वाले निजी ट्यूबवेलों के लिए बिजली बिलों की पूर्ण छूट की घोषणा की है। तो कब से ये लागू हो जाएगा? 1 अप्रैल 2023 से। नेक्स्ट पे आते हैं, और भी स्टेट में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी उसको कवर कर लेते हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। अहिल्यानगर जो नाम किया गया है ये अहिल्याबाई होलकर के नाम पे किया गया है। ठीक है, और ये जो थी इन्होंने 1780 में, इंपॉर्टेंट ये इसलिए होता है क्योंकि 1780 में काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया था। एक्चुअली ये जो है उड़ीसा से लेकर गुजरात तक के जितने भी प्रमुख मंदिर हैं सबका जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया था, जिसमें काशी विश्वनाथ, सोमनाथ मंदिर, ये सारे उसमें शामिल हैं। तो यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीज होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, केरल से न्यूज है कि केरल ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस ये लॉन्च किया है। तो प्रश्न आएगा कि भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी स्पेस प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो केरल ने लॉन्च किया है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है
जम्मू कश्मीर में तवी महोत्सव 1 मार्च 2024 को शुरू हुआ, जो जम्मू क्षेत्र की कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करता है। देखिए, महोत्सव से भी बहुत कई बार आपने प्रश्न देखा होगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि तवी महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है, जम्मू कश्मीर में होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से मिजोरम का भी एक महोत्सव है जो कि मार्च 1 से 4 मार्च के बीच में मनाया गया था, चाप चार कुट महोत्सव। इसको भी आप लोग ध्यान रख रहेंगे कि ये जो है मिजोरम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिहार से क्या जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था 1 से 15 मार्च के बीच में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। 30 करोड़ रुपए की लागत से बना यह राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में गंगा किनारे बनाया गया है, जो स्टूडेंट और रिसर्चर को मीठे पानी की डॉल्फिन, विशेष रूप से गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन के व्यवहार को समझने में मदद करेगी। अब देखिए, इस फैक्ट से दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। एक तो बन सकता है कि डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार। दूसरा बन सकता है, विकल्प में हेराफेरी कर सकता है कि भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है किस यूनिवर्सिटी के कैंपस में क्या बोलते हैं उसका उद्घाटन किया गया। तो आपको ध्यान रखना होगा, पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में इसका निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने जम्मू, सांबा, कठुआ पुलिस रेंज में पशु तस्करी के बड़े पैमाने पर समस्या को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है। तो ऑपरेशन कामधेनु जो है किस राज्य की प्रशासन ने शुरू किया है, जम्मू कश्मीर की राज्य प्रशासन ने शुरू किया है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार हार्टफुलनेस के सहयोग से हैदराबाद के बाहरी इलाकों में स्थित कान्हा शांति वनम हार्टफुलनेस मुख्यालय में 1 से 14 मार्च तक वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव नामक एक आध्यात्मिक सभा का आयोजन किया। तो अगर प्रश्न आए कि वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया, तो हैदराबाद तेलंगाना में किया गया था, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है ये अभी हम लोग यहाँ पे राज्य विशेष कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ से न्यूज ये है कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो महतारी वंदन योजना का संबंध किस राज्य से है, छत्तीसगढ़ से है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, गणतंत्र के रूप में भारत के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में न्याय विभाग ने राजस्थान के बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में हमारा संविधान हमारा सम्मान विषय के तहत एक क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया। कहां पे किया, बीकानेर में किया राजस्थान के, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के जरसोटा क्षेत्र में बनेगा। देखिए, चूंकि ये उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज है, मैंने हमेशा करंट अफेयर बताते वक्त ये चीज मेंशन की है, जब भी कभी पहला या पहली या पहला व्यक्ति या पहली महिला ऐसे शब्दों का यूज होता है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। उन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा और उसके लिए आपको एक अलग से A4 शीट तैयार रखनी चाहिए। जैसे महिलाओं का अलग तैयार कर लीजिए, पुरुषों का अलग तैयार कर लीजिए, और राष्ट्रीय स्तर पे जो भी पहली चीज हो रही है उसको अलग तैयार कर लीजिए। इससे क्या होता है ना कि रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है और करंट अफेयर पे ज्यादा वर्कलोड भी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, उड़ीसा से संबंधित फैक्ट है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया। अब चूंकि ये भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र है तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कहां पे हुआ, भुवनेश्वर में हुआ, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, 1 से 15 मार्च के बीच में जितने भी व्यक्ति विशेष थे जो चर्चा का केंद्र बने हुए थे उनको रिवीजन कर लेते हैं। पूरा 1 से 15 मार्च के बीच में जैसे जो आपके राष्ट्रीय करंट अफेयर था,
जो आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर बन रहा था, जो आपका आर्थिकी वाला करंट अफेयर बन रहा था, साथ ही जो आपका मिसलेनियस वाले करंट अफेयर बन रहे थे, उनको हम लोग जो है बीच में पार्ट बाय पार्ट करेंगे, क्योंकि यही करंट अफेयर आप देखेंगे कि 20 से 25 मिनट का लगभग बनने वाला है। तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो न बनाने के प्रयास में मैं जो है यहाँ पे शॉर्ट वीडियो को ज्यादा प्राथमिकता देता हूं, ठीक है। और दूसरी चीज कि करंट अफेयर बीच में रुक गया था, जिसका रीजन ये था कि जनवरी 6 या 7 जनवरी तक जो है करंट अफेयर लगातार प्रोवाइड करवाया गया। उसके बाद चूंकि 11 फरवरी को एग्जाम था और उसके लिए जो है ट्रेडिशनल विषयों की ओर मूव ऑन किया गया, जिसमें यूपी स्पेशल और आपका जो है हिस्ट्री हो गया और आपका जो है पॉलिटी हो गया, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है एग्रीकल्चर वाले आरओ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से दिए जा रहे थे। तो और फिर बाद में पेपर लीक हुआ, तो आंदोलन में सक्रिय रहने के कारण करंट अफेयर नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब से डेली आपको करंट अफेयर यहां पे मिलता रहेगा। और आज के टारगेट भी यही है कि 1 से 15 तक के मार्च का जितना भी करंट अफेयर है वो आप लोग को पीडीएफ के रूप में तो हमारे पराक्रम बैच में दे दिया गया है, क्योंकि थोड़ा बहुत कॉलोनी में जो है वॉइस की प्रॉब्लम थी, जिससे मैं डिस्टर्ब भी हो रहा था, आप लोग को भी वीडियो में जो है भजन कीर्तन सब सुनाई देता तो वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे अभी मैं आपको पार्ट बाय पार्ट करके यहाँ पे 1 से 15 के बीच में लेके चल रहा हूं। तो शुरू करते हैं व्यक्ति विशेष समसमय की 1 से 15 मार्च के बीच में। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने ओलंपिक और विश्व जेवलिन चैंपियन नीरज चोपड़ा को अपने प्रीमियम पेट्रोल स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया है। किसे किया है? बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को किया है स्पीड पेट्रोल के लिए, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने पूर्व डीजीपी जिनका नाम है आरके विश्व शर्मा को मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया है। हमारे यूपी स्पेशल के करंट अफेयर के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी ने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बनकर इतिहास रच दिया। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये बीएसएफ की पहली महिला अधिकारी बनी है जो कि स्नाइपर हैं, तो सुमन कुमारी नाम आप याद रखेंगे। भारत की पहली और एकमात्र महिला जहाज सर्वेक्षक पूजा चाथोत अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही है। अब चूंकि ये भारत की पहली और एकमात्र महिला जहाज सर्वेक्षक हैं, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, नाम याद रखिए पूजा चाथोत। नेक्स्ट पॉइंट है, आईएएफ अधिकारी मनीषा पाधी मिजोरम की राज्यपाल की पहली महिला एडी कैब बन गई हैं। अब चूंकि ये मिजोरम की राज्यपाल की पहली महिला एडी कैब बनी है मनीषा पाधी, तो इसलिए ये भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, इनका भी नाम आप ध्यान रखेंगे। आशा लकड़ा को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो अगर एग्जाम में आता है कि बी साई प्रणीत का संबंध किस खेल से था, तो बैडमिंटन से है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, फरवरी 2024 में पाकिस्तान में संपन्न हुए 12वें आम चुनाव के परिणाम स्वरूप शहबाज शरीफ ने दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। और पाकिस्तान में जो प्रांतीय असेंबली के 3 बार सदस्य रह चुके थे सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, इन्होंने पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री बनाए गए हैं। अब चूंकि ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री बने हैं, तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा, क्योंकि सीएए के माध्यम से जो है सिखों को भी भारत में नागरिकता दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है, किशोर मकवाना ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। इंपॉर्टेंट होगा, इनका भी नाम आप ध्यान रखेंगे। मनोहर लाल खट्टर जी जो कि हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद हरियाणा के जो नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, उनका नाम है नायब सिंह सैनी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा एएस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि इनको सीबीसी के रूप में इनको बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के लोकपाल के अध्यक्ष जिनका नाम है न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर ने भारत के लोकपाल कार्यालय में 3 अन्य सदस्यों को शपथ दिलाया।
अब लोकपाल कार्यालय में अध्यक्ष सहित कुल 9 सदस्यों की पूर्ण क्षमता उपलब्ध है, यानी कि लोकपाल कार्यालय में 9 सदस्यों का होना अनिवार्य है। दूसरी चीज, अगर आपको पता है कि इनका टाइम पीरियड कितना होता है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अध्यक्ष का नाम आप याद रखे रहिए, श्री अजय माणिकराव खानविलकर। अब हम लोग देख लेते हैं कि कितने मेंबर हो गए हैं। न्यायमूर्ति श्री अजय माणिकराव खानविलकर ये अध्यक्ष के रूप में हैं। श्री न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, श्री न्यायमूर्ति संजय यादव, श्री सुशील चंद्र, श्री महेंद्र सिंह, श्री डी के जैन, श्री न्यायमूर्ति पी के मोहंती, श्रीमती न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी और श्रीमती अर्चना रामसुंदर, ये सारे के सारे जो है लोकपाल कार्यालय में सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल निभा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय समिति ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिद्धू को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। देखिए, आम चुनाव इस वर्ष है ही हमारे देश में, तो ये 2 नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं इजराइल हमास के मध्य जारी संघर्ष के दौरान 14 मार्च 2024 को फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नए प्रधानमंत्री के रूप में मुस्तफा को नियुक्त किया गया। तो मुस्तफा कहां के प्रधानमंत्री बने हैं? फिलिस्तीन के बने हैं, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। अब एक पर्सन है लचित बोरफुकन। देखिए, लिखने को तो बरफुकन लिखते हैं, लेकिन उच्चारण जो है इसका बोरफुकन के रूप में किया जाएगा, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। लचित बोरफुकन न्यूज में क्यों बने हुए थे, इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम राज्य के जोरहाट शहर में अहोम कमांडर लचित बोरफुकन की 125 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। यही रीजन था कि ये चर्चा में बने हुए थे। अहोम जनरल लचित बोरफुकन उन 5 बोरफुकन में से एक हैं जिन्होंने असम के अहोम साम्राज्य में प्रशासनिक, न्यायिक और सैन्य कर्तव्यों का पालन किया है। अब एक युद्ध है जिसको आप लोगों ने एग्जाम में देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, जिसका नाम है सराय घाट की लड़ाई। ये जो है 1671 में हुआ था, मुगलों और अहोम सेना के बीच में हुआ था। तो मुगलों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो राजा राम सिंह प्रथम के नेतृत्व में था, जो कि कछवाहा के राजा थे, और जो अहोम सेना का नेतृत्व करता थे उनका नाम था लचित बोरफुकन, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये युद्ध जो है 1671 में हुआ था ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। तो कुछ फैक्ट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, ये सारी चीजें इसको आप ध्यान रखेंगे। साथ ही वर्ष 2022 में लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती भी मनाई गई थी, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट जो पर्सन है जो न्यूज में थे उनका नाम है नाना जगन्नाथ शंकर सेठ। ये न्यूज में क्यों बने थे? ये न्यूज में इसलिए बने थे क्योंकि मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर अब नाना जगन्नाथ शंकर सेठ के नाम पे रखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। इन्हें मुंबई का वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है और ये बंबई की विधान परिषद में नामांकित होने वाले पहले भारतीय भी बने थे। तो यहां पे आप लोगों ने 1 से लेकर 15 मार्च तक के बीच के जो राज्य विशेष थे और साथ ही जो व्यक्ति विशेष वाले समसामयिक थे उनको आपने यहां पे कवर किया। बाकी जो हमारे बच गए हैं नेशनल, इंटरनेशनल, आर्थिकी, इकोनॉमिक के जितने पोर्शन है, साइंस एंड टेक के जितने पोर्शन है, साथ ही खेल वाला जितना भी हमारा पोर्शन है, इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट कवर कर लेंगे ताकि कम समय में हमारा अच्छे से रिवीजन होता रहे। साथ ही हम बता दें कि हमारा पराक्रम बैच चल रहा है जिसका अब दूसरा सप्ताह शुरू हो गया है, उसका टारगेट आप लोग को मिल ही गया होगा। वहां पे एक छोटी सी गलती ये हो गई थी कि वहां पे राज्य व्यवस्था में क्या हो गया था कि संवैधानिक स्रोत लिख दिया गया था जबकि संवैधानिक विकास है। तो आज हम लोग संवैधानिक विकास को भी यहाँ पे कवर करेंगे। और दूसरी चीज, अगर आपको हमारे पराक्रम बैच से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल या मैसेज करके जुड़ सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि आपके जीएसपीटी के लिए 200 प्लस हस्तलिखित नोट्स आपको वहां पे उपलब्ध करवाए जाएंगे। और हमारा टारगेट है कि लास्ट जून 22 जून तक जो है प्रीलिम्स के जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स है आरओ यारो को मिला के, आरओ यारो में हिंदी को मिला के, वो आप लोग को जो है प्रोवाइड करवाना ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है आपका ध्यान केवल और केवल प्रैक्टिस पे रहे, आपके पास आपके खुद के नोट्स जो है वहां पे उपलब्ध रहे। तो अगर आपको पराक्रम बैच से जुड़ना है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले टारगेट की तरफ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।